जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बहन बेटियां सर झुका के चली जाती हैं, उनकी घूरती निगाहें देख रही हैं, वो अपनी निगाहें छिपा के जाती हैं। ईमानदार लोग डरते हैं कि कहीं वो हमसे टकरा ना जाए, कहीं हमें कुछ कह ना दे। धिक्कार है तुम्हारी ईमानदारी पर, धिक्कार है तुम्हारी मां के उस दूध पर जिसे पीकर तुम बड़े हुए हो। क्यों ईमानदारी का चोला पहने बैठे हो? अगर ऐसा ईमानदारी का चोला है तो उतार करके फेंक दो। मैं वह दिन दे रखना चाहता हूं कि अगर किसी चौराहे पर एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बेईमान सर झुका करके निकल के जाएं। वह दिन होना चाहिए। ईमानदार हो तो तुम नहीं टोकोगे, तुम नहीं आवाज उठाओगे तो कौन आवाज उठाएगा? मैं कह रहा हूं इस दुनिया में जितने बड़े से बड़े बेईमान हों, जितने बड़े से बड़े मवाली हों, जितने बड़े से बड़े अपराधी हों, वो किसी से न टकराए। सामर्थ्य है तो मुझसे टकराए आकर के। मैं तो नित्य प्रति आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मेरे पास आएंगे तो या तो सुधर जाएंगे या मैं उन्हें सुधार दूंगा। क्योंकि मैं गांधी जी के 3 बंदरों की तरह का जीवन नहीं जीता जो उसकी परिभाषा समाज में गलत बता दी। एक जो गांधी जी के 3 बंदरों के उल्लेख अक्सर आता है, आंख बंद कर लो बुरा मत देखो, कान बंद कर लो बुरा मत सुनो, मुंह बंद कर लो बुरा मत बोलो। गांधी जी जानते थे कि यह बंदर ही केवल कर सकते हैं। तुम इंसान हो, अगर बंदर की औलाद अपने आप को नहीं मानते तो मेरा कहना है, गांधी जी ने यह कहा है, अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो कहीं बुराई हो रही हो, अपराध हो रहा हो तो आंख बंद कर लेना, उसे मत देखना। अगर इंसान हो, इंसान की औलाद हो तो खुली आंखें करके देखना जो अपराध हो रहा हो। खुली कानों को खुला करके उनके करुण क्रंदन को सुनना। और अगर मुख भगवान ने दिया है तो अगर वह करुण क्रंदन तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाना। और परम सत्ता ने अगर हाथ दे रखे हैं तो उन हाथों का भरपूर उपयोग करना। जिस दिन तुम यह तय कर लो, अपराधी सर झुकाते नजर आएंगे। मगर आज उल्टा हो रहा है। कुछ भी होता रहे, कुछ मत कहो। श्री श्री रविशंकर जैसे अनेकों संत मिल जाएंगे। जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या फर्क है। हमें तो बीड़ा बजाना है, विदेशों में मान सम्मान पाना है, राजनेताओं का स्वागत करना है। मैंने कहा हर उन चोलाधारी साधु संत सन्यासियों को कहता हूं कि वर्तमान में तुम अपने उस पथ को लजाओगे, उन पदों को लजाओगे, अगर तुम आज अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते तो तुम साधु संत सन्यासी कहने के अधिकारी नहीं हो। तुम मानवता के रक्षक हो ही नहीं सकते। आज इतना अनीति अन्याय अधर्म बढ़ा हो, नित्य प्रति हजारों हजार बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो, नशे से घर घर सताया जा रहा हो, राजनेता शराब बेचते हैं, सरकारें शराब की ठेके की दुकानें देते हैं और साधु संत सन्यासी उनकी चाटुकारिता करते हैं। मैंने कहा वो सरकारें सभी राष्ट्रद्रोही हैं जो शराब का व्यवसाय करती हैं, शराब की दुकानें चलाती हैं। अगर तुम्हें केस करना है मेरे ऊपर करो, जितने केस करना है। तुम या तो शराब की दुकानें बंद कराओगे एक ना एक दिन, नहीं यही भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हें तुम्हारी औकात और से बता देगा। बहुत हो चुका, अब हम और अधिक अन्याय नहीं सह सकते, और अधिक यह दर्द नहीं सह सकते। पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। 5वीं 6वीं में जाने वाले बच्चे शराब बियर पी रहे हैं। हर दुकानों में नशे की दवाइयां मिल जाती है, टेबलेट मिल जाती है। सरकारें नशे का व्यवसाय करें, सोच भी बढ़े जाता है। पता नहीं कहां पर दिमाग है उनका, किस विकास की बातें कर रहे हैं। उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आज इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन 3 धाराओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। मैंने कल कहा था कि देश के अंदर एक भी संस्था ऐसी नहीं होगी। मात्र 3 सालों में 900 से अधिक स्थानों पर नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ाई गई हैं। यह गिनती सामान्य नहीं होती। 10 जगह, 20 जगह, 25 जगह, 50 जगह, 100 जगह, 200 जगह, 300 जगह, 500 जगह पकड़ाना तो बहुत आसान है। 900 जगह सोच करके देखो
कितने कार्यकर्ताओं ने दिन रात प्रयास किया होगा, रात रात भर जगे होंगे, और सच्चाई ईमानदारी के साथ उन्हें पकड़ा करके कानून के हवाले किया गया है। हमारे द्वारा कहीं तोड़ फोड़ नहीं की जाती, मगर अपना हमारा प्रयास है, जो गलत हो रहा है उसके लिए हमें सजग होकर के कार्य करना। यह सामान्य कार्य नहीं है। इसके लिए अनेकों शिष्यों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लादे गए, क्योंकि आजकल मैंने बार बार कहा, जिस तरह आज बेईमानों का बड़ा अच्छा गठजोड़ है, शराबियों का, नेताओं का, उद्योगपतियों के एक ऐसा गठजोड़ है, पुलिस प्रशासन का, कि आप इनके खिलाफ कोई भी शराबियों के खिलाफ कदम उठाओ, राजनेताओं के फोन तुरंत थाने में आ जाएंगे कि अगर हमारे 2 लोगों को बंद करा रहे हो तो शराब पकड़ाने वालों के ऊपर भी मुकदमा कायम कर दो। मेरे अनेकों शिष्यों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर खौलता हुआ तेल डाला गया, जलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, दर्जनों मुकदमे फर्जी उनके ऊपर लाद दिए गए, मगर भी उठी वो डिगे नहीं। उस पद पर अगर एक उनके खिलाफ गलत मुकदमा कराया जाता था तो 24 घंटे के अंदर वो 2 जगह शराब और पकड़ाते थे कि करो तुम्हें जितना जो कुछ करना हो, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनका क्या बिगाड़ सकते हो। उनके पास मां का आदि शक्ति जगजननी जगदंबा का आशीर्वाद है। वे किसी समस्याओं से नहीं घबराते। आज समाज के बीच वही कार्य किया जा रहा है। सरकारों को तो अभी हम केवल चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्ग तोड़ फोड़ कर नहीं। मैंने कहा इतना 10 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हों, करोड़ों लोग इस विचारधारा के अनुयायी हों जो जुड़े हुए हों, उसके बाद आज तक हमारे संगठन ने कहीं पर तोड़ फोड़ नहीं की, न भविष्य में कहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य रचनात्मक है, क्योंकि हमारा राष्ट्र हमारी मां है। हम इसे मां कह करके पुकारते हैं। अगर एक दुकान जलाई जाती है, एक ट्रक जलाया जाता है, एक बस जलाई जाती है, तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होगा। हमें आवाज उठा करके उन्हें करना है, और आवाज उठाने पे न मानेंगे तो वोट का अधिकार आपके पास है। एक नहीं एक दिन के धरातल को बदल डाला जाएगा। आजादी के बाद सभी जगह लूटपाट मची है। जितना मैंने कहा, जितना लूटपाट मची है, अगर उसको समझ जाओ तो आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर सब कुछ चल रहा है। कोई उत्सव महोत्सव में जुटा रहता है, और जब चुनाव के टाइम आते हैं तो फिर बेईमान वही लैपटॉप फ्री ले जाओ, हम लोगों के ये कर देंगे, हम लोगों की ये सुविधाएं कर देंगे। 24 घंटे के अंदर सैकड़ों मुकदमे वापस कर दिए जाते हैं, भले चाहे वो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हों। राजनेता जो सत्ताधारी होते हैं, जो विपक्ष में 50 साल से लूट करके मगरमच्छ बन गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लोगों को कुत्ते से अधिक कुछ नहीं समझते। यह तुम्हें सोचना है कि वो जिस मानसिकता से तुम्हें सोचते हैं, तुम्हें उनको जवाब देना है कि कुत्ते तुम नहीं, कुत्ते वह हैं जो तुम्हारा जूठन खाते हैं, तुम्हारे अधिकारों की चीजें लूट करके खा रहे हैं। कुत्ता भी यही करता है, छीन करके रोटी हाथ से भी ले जाता है, चूल्हे में घुसकर वहां पे भी रोटी ले जाता है। आपके संस्कारों को, आपके सौभाग्य को जो छीन करके खा रहे हैं, और उसी के पैसे बल पर अपना वैभव दिखा रहे हैं, उसी के पैसे के बल पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके बेईमानी से आज भी चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं बनी, मूक दर्शक बनी देखती रहती हैं। किसी चुनाव में देख लो, मैं कह रहा हूं इसके लिए भी अगर नेताओं को एक लाइन में खड़ा किया जाए तो 100 में 90 राजनेता यह कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हाँ, हमने बेईमानी से चुनाव जीता है। जो चुनाव आयोग से निर्धारित है पैसा, उससे हमने कई गुना ज्यादा खर्च किया है। ईमानदारी मर गई है, इंसानियत मर गई है। हमारे अंदर सोच नहीं पैदा होती कि हम समाज के रक्षक बनना चाहते हैं या समाज के भक्षक बनना चाहते हैं। सोचना आपको है। इसके लिए आपको सजग होकर तीनों चीजों में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3 धाराओं का गठन किया। भक्ति मानव कल्याण संगठन, सबसे पहले समाज सेवा का संगठन, कि आपके अंदर समाज सेवा की भावना बने, आत्म कल्याण और परोपकार की भावना। जब तक हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत नहीं होती, तब तक हमारे जीवन में स्वयं परिवर्तन नहीं आ सकता। आपकी स्वयं की गई साधना निष्फल हो सकती है, मगर परोपकार के द्वारा के लिए किया गया एक भी कदम कभी निष्फल नहीं होगा। उसके संस्कार आपको प्राप्त होने हैं। अतः मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन मेरे द्वारा दिया गया। आपके धर्म की रक्षा के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना की गई।
जहां पर हर पल मां का गुणगान चल रहा है, पिछले 20 वर्षों से और अनंत काल के लिए चल रहा है। उसी गुणगान का परिणाम है आज देश के कोने कोने में लाखों लाख लोग बदलते चले जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों के घरों में मां के दुर्गा चालीसा के पाठ हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जय माता का जय घोष कर रहे हैं। और तीसरी धारा के रूप में भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया कि राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया। मेरे द्वारा कई वर्षों तक किया गया। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया गया, समाजवादी पार्टी को सहयोग किया गया, बहुजन समाज पार्टी को सहयोग किया गया, अनेकों पार्टियों को जहां जो है केवल इसलिए जो आते थे विश्वास दिलाते थे, गुरुजी आप हमारा सहयोग करें, हम समाज में अच्छे कार्य करेंगे। मगर मैंने कहा जितने लोगों को आजमाया सब कुत्ते की पूंछ की तरह निकले कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ होती पुंगड़ी में डाल के रख दो, 10 साल भी बाद खोलोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। तब विचार करके निर्णय मुझे तीसरी धारा को आगे बढ़ाना पड़ा। लोगों ने कहा गुरुदेव जी को राजनीति की क्या आवश्यकता है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरे द्वारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाना। मेरा जीवन साधनात्मक था, है और रहेगा। मेरे द्वारा 100 शेष यज्ञ भी करने शेष हैं। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं अग्नि के समक्ष बैठने में। नित्य प्रति 8 से 9 घंटे अग्नि के समक्ष रहना पड़ता है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि मेरा अग्नि का पथ है, कितना समय मुझे अग्नि के समक्ष ही देना पड़ेगा। 100 यज्ञों का आंकलन जोड़ घटाना आप स्वयं कर लेना और उसके आगे पीछे की मेरी साधनाएं। मगर आज मानवता के कल्याण के लिए, शिष्यों के लिए मैंने ये तीनों धाराओं का गठन किया है। मैं तीनों धाराओं का गठन करके पात्र लोगों के हाथों में उसकी जिम्मेदारी देकर के आज उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के केवल गुरु के रूप में आपके बीच कार्य कर रहा हूं। तीनों धाराओं को ऊर्जा और चेतना प्रदान कर रहा हूं। मेरा विरोध किसी राजनीतिक पार्टियों से नहीं है, मगर उनके अब तक किए गए कर्मों को अगर ध्यान करता हूं तो मुझे वह देशद्रोही नजर आते हैं, राष्ट्रद्रोही नजर आते हैं। अगर आज वो ईमानदारी से कार्य किए होते तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया होता। मगर आज गांव देहातों में जाकर के देख लो, रोते बिलखते नजर आएंगे, गरीब बदहाल नजर आएंगे। उनकी दयनीयता दफा शायद राजनेताओं की निगाहों में नहीं आती। वहां की टूटी फूटी सड़कें, टूटे फूटे मकान, तन में किसी के कपड़े हैं, किसी के कपड़े नहीं हैं। बच्चों की क्या हालत है। क्या यही हमारा युवा भारत है। मगर आज भी मोदी जी पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। कहते तो गरीबों की बात है। एक चाय वाले को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी आज से 50 साल पहले चले जाओ, हमारे आप सभी के पूर्वज, मेरे पिता स्वयं किसान थे, कृषक थे। अनेकों ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, उनके पास तो चाय की भी दुकान नहीं थी, मगर आज उनके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक कट्टर हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया है, गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो किसी रोड में चाय की दुकान वाले को किसी को केवल विधायक बना के दिखा दे। मैं हर पार्टियों की बात करता हूं, जो सत्ता में बैठे रहते हैं उनमें ज्यादा टोकता हूं। जब बीजेपी सत्ताओं में जहां नहीं थी, दूसरी पार्टी थी, कोई ये ना सोच ले मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। कांग्रेस ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश का बंटाधार कर दिया। सोच करके देखें, आज किसी प्रधानमंत्री नहीं, किसी सशक्त पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक मंत्री के खिलाफ तुम केवल चुनाव में खड़े हो जाओ, सैकड़ों धमकियां आने लगेगी अगर उनको लगेगा कि इनका वोट प्रभावित हो सकता है। क्या यही लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की हम बात करते हैं? प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक बनने की बात कह रहे थे, देश ने सार्थ वोट दिया। मेरा खुद स्वयं का समर्थन था। मैंने उन मंचों से कहा था कि मैं चाहता हूं कि वर्तमान में कांग्रेस को कुछ ना कुछ ठोकर मिलनी चाहिए, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के योग्य अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं नजर आता। मगर प्रधान सेवक भी उस पद पर जाकर के उनकी हाव भाव शैली सब कुछ बदल गई।
देश का कल्याण कहां से होना है, कैसे होना, सोच बदल गई। तिजोरी से एक भी पैसा नहीं जाने पाएगा, उन्होंने वादा किया था। आज देख लो, एक एक उनके चुनावों पे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। एक एक विधायक, एक एक सांसद को जिताने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। क्या यह ईमानदारी है? इस देश की जनता ने तो आपकी बातों पर विश्वास करके इतना प्रचंड बहुमत दिया, आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है। अगर देश की जनता पर विश्वास होता तो दूसरे दिन आदेश करते कि बहुत हो चुका, अब हमारी पार्टी हो या किसी दूसरी की पार्टी हो, चुनाव आयोग से निर्धारित पैसे से 1 रुपया ज्यादा जो खर्च करेगा, अगर मेरी पार्टी से होगा तो निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। किसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोदी जी ने कार्रवाई की? किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े उद्योगपति के अंदर कहां यहां कोई छापा डाला गया? नहीं डाला गया। यह बेईमानी नहीं, धोखा नहीं तो और क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बेईमान नहीं हैं? अगर नहीं है तो मैं एक नहीं सैकड़ों धनकुबेरों के रिकॉर्ड मेरे पास रखे, मैं देने के लिए तैयार हूं। है देश के प्रधान सेवक की औकात तो उनके यहां छापे डलवाए? क्यों समझौते किए जाते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के, जिनको बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी के जीजाजी जमीन में ऐसा कर रहे थे, तो हरियाणा सरकार की नैतिकता कहां मर गई? जो कह रहे थे 1 साल के अंदर हम उनको जेल भेज देंगे। ये सब एक दूसरे से समझौता करते रहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, उनकी पकड़ों को गिरफ्त में ले लेते हैं, अब ब्लैकमेलिंग करके फिर अपने मन का कार्य करते रहते हैं। किसी को डाला गया? केजरीवाल आए थे कि शीला दीक्षित को हम जेल में डाल देंगे। सब कुछ सबूत होने के बाद, सब कुछ प्रमाण होने के बाद क्या एक कदम उठाया गया? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, ईमानदारी से कह दें, मैं कह रहा हूं उसी तरह बीजेपी में किसी पार्टी भी फेस का विरोधी नहीं हूं, क्या ईमानदारी से यह बता दें कि मुलायम सिंह सरकार ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया? अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? मायावती ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? अगर योगी हैं, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने धर्म स्थान पर विश्वास करते हैं, तो क्या देश की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि 1 साल के अंदर या 5 साल के अपने रहते रहते उन राजनेताओं की संपत्तियों की जांच करा के अगर उनमें गलत पाया जाता तो जेल की सलाखों के अंदर भेजेंगे? नहीं औकात है, क्योंकि अंतरात्माएं मर चुकी हैं, आत्मबल नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आज आवश्यकता है जो समाज के प्रति उत्तरदायी हो, समाज के प्रति जवाबदेह हो, सांप्रदायिकता न फैलाने वाले हों। आज तो आवश्यक है, योगी जी अच्छा कुछ कार्य कर रहे हैं तुलनात्मक क्रम से, मगर मैंने कहा भविष्य में बहुत कुछ बदलना होगा, मानवता को बदलना होगा। सबसे पहले मैंने कहा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन मैंने इसलिए नहीं किया कि चुनाव जीत करके पदों में चले जाओ। मैंने कहा मैं कम से कम दूसरों को भले जिता दूं, मगर अपनी पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आशीर्वाद के फलस्वरूप कभी नहीं जिताऊंगा। तुम्हारे कर्म के साथ मेरा आशीर्वाद है। समाज सेवक बनो, अपने क्षेत्र में कार्य करो, उस कार्य करने में मेरी ऊर्जा तुम्हारा साथ देगी। और जिस दिन तुम्हारा समाज के लोग तुम्हें स्वीकार करें कि हां तुम दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ हो, उस दिन तुम्हें चुनाव जीतने का अधिकार होगा। और भविष्य मैंने बताया है, इस मंच से भी कह के जा रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लेना। आने वाले भविष्य में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अनेकों प्रदेशों में सत्ता में होगी और केंद्र में भी लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराएगी। यह सुनिश्चित है। यह इंसानियत का पथ जिसमें लोग स्वयं आत्म कल्याण कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, यह कभी निष्फल नहीं जाएगा। मैंने कहा मेरा किसी से प्रलोभन नहीं है, किसी राष्ट्रीय पार्टियों से विरोध नहीं है, किसी क्षेत्रीय पार्टियों से विरोध नहीं है, मगर उन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत अत्याचार किया है, बहुत शोषण किया है। अब भी सुधरने का वक्त है, सुधर जाएं, समाज का कल्याण होगा, अन्यथा उन्हें सुधारना ही पड़ेगा। हम आप सभी मां के भक्त हैं, हर पल अपने जीवन में परिवर्तन करें। मां की भक्ति के यही आधार हैं, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना। आप चाहो कि हम घर में पूजा पाठ ही करते रहें और बाहर कुछ भी होता रहे, तो फिर मेरे पास, मां के पास हाथ जोड़ कर मत कहना कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा बच्चा बीमार है उसको वो ठीक हो जाए। अरे जब बेईमान सब दवाइयां खा जाएंगे
जहां 100 अस्पताल बन जाने चाहिए वहां एक अस्पताल नहीं बन रहा, तो इलाज का लाभ आपको कहां से मिलेगा? जहां रोटी कपड़ा और मकान, जहां सड़क बिजली पानी की उपलब्धता हो जानी चाहिए, आजादी के इतने साल बाद भी वह सब कुछ शून्य में है। योगी जी आते ही बड़े बड़ी घोषणाएं किए, इतने घंटे हम बिजली देंगे। आंकलन करके देखो, जितना कहते हैं गांव में चले जाओ उसकी आधी भी बिजली नहीं मिलती। सब खस्ता हाल है। हमें स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समाज के गांवों में हर जगह जन जन में जगाता हूं, मेरे कार्यकर्ता वहां कार्य कर रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्तियों से मिलता हूं। 90% लोग मुझसे गरीब व्यक्ति जुड़े हुए होंगे। इस अभियान के लिए कार्य किया जाता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा सभी प्रकार के समाज में कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन अब एक और कोष तैयार करेगा। जहां पर भी संगठन का गठन है, महाआरती होती है, वहां पर संगठन का एक गरीबों की सहायता के लिए अलग से कोष बनाया जाएगा, जिसमें आंशिक सब लोग सहयोग करेंगे। जो मैंने नवरात्र में कहा था कि 5 रुपए से 11 रुपए कम से कम, और जिसको जो सहयोग करना हो करेगा, वो एक कोष जिले के कोष में ही रहेगा और जिले की एक कमेटी बनेगी। जहां गरीबों की मदद की जरूरत होगी, बच्चों की, गरीबों की पढ़ाई की जरूरत होगी, किसी को इलाज की जरूरत होगी, तो उस कोष में जो सामर्थ्य होगी वह उसका हर साल उतना समाज में सहयोग करते रहेंगे। एक आश्रम में गरीबों की सहायता के लिए मैंने कहा, आप लोग अपने बहुत कुछ वस्त्र आपकी अलमारियों में भरे पड़े रहते हैं। हम जहां से जो कर सकते हैं, हमारे साथ धनवान लोग नहीं हैं, मगर हमारे साथ धर्मवान लोग हैं। धर्मवानों की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम धन के बल पर नहीं, मगर धर्मात्मा बन करके जो कुछ हमारे सामर्थ्य है वह तो हम कर सकते हैं। आपका गुरु अपनी साधनाएं लुटा रहा है खुले मन मस्तिष्क से। आपसे मैं कह रहा हूं, जो आपके उपयोग की चीजें नहीं हैं, जो वस्त्र आपके कहीं एक आध छेद हो गया, कहीं कुछ होगा, तहा कर रख देते हो, सालों पड़े रहते हैं, वे अपने पुराने उतारे हुए वस्त्र जो आपके उपयोग के ना हो, आप उन्हें धुल करके साफ करके पंजोत शक्ति सिद्धाश्रम पहुंचा देना। वहां से मैं जन जन तक, गरीबों तक वो वस्त्र पहुंचा दूंगा। उससे कहीं ना कहीं समाज को कुछ सहारा प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे वही हमारा अभियान कुछ और अच्छी ओर बढ़ता चला जाएगा। गरीबों की मदद करना है। संगठन अपने स्तर से जहां जैसा होता है वह कार्य करता रहता, मगर मैं कहता इसलिए नहीं हूं कि कहने मैंने बार बार कहा है कि समाज का जो सहयोग आज तक मैंने दान के पैसे से अपना या अपने परिवार का जीविकोपार्जन नहीं करता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।